अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 36 से आयत नंबर 42 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदख़ल मअहु सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा व क़ाल अल आख़िरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु त्तैरु मिन्हु नब्बिअना बितावीली इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। क़ैद खाने में उनके साथ दो और जवान भी दाखिल हुए। एक रोज़ उनमें से एक ने कहा, बेशक मैं ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियाँ उठा रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं। आप हमें इसकी ताबीर बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं। क़ाल ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिहि इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिहि क़ब्ल अन यातियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युअमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आख़िरति हुम काफ़िरून। उन्होंने कहा, यहाँ जो तुम्हें खाना दिया जाता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतलाता हूँ। ये उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। बिलाशुबा मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं। वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नासि वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यशकुरून। मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक़ और याक़ूब के दीन की पैरवी की। हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। ये दर हकीकत हम पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। या साहिबा सिजन अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐ मेरे क़ैद खाने के साथियों, क्या बहुत सारे रब बेहतर हैं या एक ही अल्लाह जो सब पर गालिब है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। उसके सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो वो चंद नाम ही तो हैं जो ख़ुद तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं। उसने ये हुक्म दिया कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। या साहिबा सिजन अम्मा अहदुकुमा फ़यस्क़ी रब्बहु ख़म्रा व अम्मल आख़िरु फ़युस्लबु फ़ताकुलु त्तैरु मिन रासी क़ुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान। ऐ मेरे क़ैद खाने के साथियों, तुम दोनों में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसके सर में से गोश्त खाएंगे। इस मामले का फ़ैसला किया जा चुका है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते हो। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिजनि बिज़अ सिनीन। और उस यूसुफ़ ने जिसके मुतालिक समझा था कि उन दोनों में से वो निजात पाने वाला है, उससे कहा, तू अपने मालिक के पास मेरा ज़िक्र करना। फिर शैतान ने उसे उसके मालिक से यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना भुला दिया, तो वो कई सालों क़ैद खाने में रहे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 36 से आयत नंबर 42 तक। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल के अंदर हैं, तो वहाँ क्या हुआ, दो और नौजवान उनके साथ जेल में रहे। दो कैदी और आ गए और दोनों कैदियों ने ख्वाब में जो देखा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल के अंदर हैं, उनके ख्वाब की ताबीर बयान की। लेकिन ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले तौहीद की तरफ उन लोगों को बुलाया। तो नाज़रीन इकराम, जो कोई नौजवान जेल के अंदर हैं, वहाँ भी सुन्नत यूसुफ़ी अदा कीजिए, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाइए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते रहिए। इसलिए सुना गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाने के बाद माशाअल्लाह सुधर गए और कितने लोग कुरान के हाफिज़ बन के वहाँ से निकले हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दो लोग आए। एक ने ख्वाब में देखा कि वो शराब निचोड़ रहा, दूसरे ने ये देखा कि उसके सर पर परिंदा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, नब्बिअना बितावीली। जेल में जो सीधे साधे लोग जाते हैं उनके बारे में सब लोगों को पता होता है, ये सीधे हैं, नाहक फंसा दिए गए हैं। तो उनसे पूछा कि आप हमें बताइए, क्योंकि आप बड़े भोले लगते हैं, आप अच्छे आदमी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत व तबलीग का फ़रीज़ा वहाँ भी अंजाम दिया और उसके बाद ये कहा कि मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा वो इल्म जो मेरे रब ने सिखाया, और मैं जो ख्वाब की ताबीर बयान करूंगा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कोई किसी काहिन या नजूमी की तरफ बयान नहीं करूंगा। लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यशकुरून। आयत नंबर 39 के अंदर है, या साहिबा सिजन अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार।
جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ جو زبردست ہے؟ توحید کی طرف بلایا۔ پھر آگے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا سولی پر لٹکانا شروع زمانے سے چلا آ رہا، پہلے سے چلا آ رہا سولی پر لٹکانے کا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ تیرے کو چھوڑ دیا جائے گا اور تیرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ فکس کر کے بولتے تو وہ لوگ سب گھبرا جاتے۔ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا تو وہ گھبراہٹ میں آ جاتا، غمگین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ اس لیے یہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا یعنی چھوٹ جائے گا، اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب کون ہوگا پتہ نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، اس لیے کہا جو چھوٹنے والا تھا دیکھ میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، لیکن وہ بھول گیا، چھوٹ کے تو چلا گیا، خوشی کے مارے بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا اور بادشاہ سے ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا جب جیل کے اندر ہو تو نکلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں تک، حکومت تک بات پہنچنی چاہیے، ورنہ آدمی پڑا کا پڑے رہ جائے گا۔ اچھے وکیل کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں چند سالوں تک رہے۔ بضع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں 3 سے 9 سال، اس لیے کہا جا سکتا ہے کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 12 سال تک رہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 14 سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ آگے کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔